जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में सार्क और आसियान के देशों के बारे में पढ़े थे। आज हम बाकी बचे जो देश है भारत के उत्तर और पूरब में उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला कंट्री आता है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा, चीन का मुद्रा युआन है। चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम तकला माकन। चीन के जो एक मरुस्थल है उसका नाम क्या है? तकला माकन। उसके बाद चीन में एक वुहान शहर है। कौन सा शहर है? वुहान। वुहान शहर 2020 में वुहान शहर से क्या फैला था? कोरोना। और ये क्या किया था? अपना पूरे दुनिया में प्रलय मचाया था। कोरोना वायरस। कौन सा वायरस था? कोरोना वायरस। उसके बाद चीन में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत किसका घर है जी? कौन रहते कैलाश पर्वत पर? कौन सा रहता है कैलाश पर्वत पर? भोला बाबा। कहाँ रहते हैं शंकर भगवान? कैलाश पर्वत पर। उनका निवास स्थान कहाँ है? कैलाश पर्वत। भगवान शिव। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा ऊंचा पठार कहाँ पे है? तिब्बत का पठार कहाँ है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ है? ये भी है चीन में। कहाँ पे है? चीन में। इसके अतिरिक्त चीन में संघाई है। संघाई एक शहर है जिसे एशिया का क्या कहा जाता है? संघाई क्या कहा जाता है? एशिया का मैनचेस्टर। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई का मैनचेस्टर। चीन का राजधानी बीजिंग, मुद्रा का नाम है युआन, मरुस्थल है तकला माकन। वुहान शहर में से कोरोना फैला था। कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान, भगवान शिव का निवास स्थान है। तिब्बत का पठार चीन में है। और संघाई एक शहर है जो एशिया क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। उसके बाद चीन में एक द्वीप है दक्षिणी चीन सागर के पास जिसका नाम है हैनान द्वीप। कौन सा द्वीप है? कौन द्वीप है जी? हैनान द्वीप। हैनान ये किसके लिए है? यहाँ पे नौसैनिक, चीन का नौसैनिक क्या है? अड्डा। चीन का नौसैनिक अड्डा कहाँ पे है? हैनान द्वीप पर। ठीक है। चीन में एक मंचूरिया प्रदेश है, मंचूरिया क्षेत्र है, जहाँ पे क्या होता है? मंचूरिया। वो जो मंचूरियन सब आता है, मंचूरिया में मंचूरियन क्या है? मंचूरिया एक तरह के व्यंजन है, खाना मंचूरियन। जो चीनी लोग खाता क्या चीज़? मंचूरिया को जो क्षेत्र में है उसमें मंचूरियन ज़्यादा पसंद किया जाता है। मंचूरिया खाना होता है जिसे 2 स्पून चम्मच से, कटीला चम्मच से खाया जाता है मंचूरिया। उसके बाद मंचूरिया के बाद एक आता है, चीन में एक क्षेत्र है वहाँ पे वीगर मुसलमान। कौन सा मुसलमान रहता है? वीगर मुसलमान। उस पर कुछ ज़्यादा ही चीन द्वारा जुल्म किया जाता है। अब जुल्म समझिए कि वो अपना जो इनका मुसलमान, जो वीगर मुसलमान है, उन्हें ना टोपी पहना दिया जाता है, ना कुर्ता पैजामा, ना वहाँ के इस महिलाओं को बुर्का पहना जाता है, ना उनको, मतलब कि अगर वो वहाँ की महिलाएं अगर बुर्का पहन के चल जाएगी तो उसे उतारवा करके उसको स्कर्ट में घुमाया जाता है। इसलिए वहाँ पे मुसलमान कुछ ज़्यादा ही परेशान है। अगर उसका विरोध करेगा इसे क्या करता है? जेल में डाल दिया जाता है वीगर मुसलमान को। चीन के बाद आता है मंगोलिया। कौन सा देश है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री। सेकेंड कौन सा है?
सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? मंगोलिया। अगर कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, जब कजाकिस्तान नहीं देगा ऑप्शन में तो उसके लिए क्या भरना पड़ेगा? मंगोलिया। मंगोलिया में एक मरुस्थल है जो कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। मंगोलिया, बस मंगोलिया में एक उसका राजधानी याद करना है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, और क्या है? गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है। उसके बाद आएंगे हम उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी कोरिया में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसका राजधानी पढ़ना है। राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ का अभी का तानाशाह कौन है? कौन है तानाशाह जी? यहाँ का तानाशाह है किम जोंग उन। किम जोंग उन यहाँ का तानाशाह है। उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सा लाइन समान अलग करता है? 38वीं समांतर रेखा। रेखा दोनों देशों को क्या करता है? अलग करता है, सीमा बनाता है। कौन सा रेखा? 38वीं समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा। उसके बाद आता है उत्तरी कोरिया के बाद दक्षिणी कोरिया। कौन सा? दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल। इसका दक्षिणी कोरिया में प्रजातंत्र व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र है। यहाँ पे की सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होता है ये जनता द्वारा चुनी जाती है। और उत्तरी कोरिया में तानाशाह है, जो वंशावली चलते आ रहा है। यहाँ पे उत्तरी कोरिया में क्या चीज़ करना है पब्लिक को, क्या नहीं करना है, वह कौन तय करता है? उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अभी। और दक्षिणी कोरिया में क्या करना है, वहाँ क्या करता है? सिस्टम, यानी संविधान द्वारा जो दिया गया है अधिकार, उसके द्वारा वहाँ पे शासन होता है। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में खास बात है कि दक्षिण कोरिया में का जो एक सैमसंग कंपनी है, जो भारत में सैमसंग कंपनी, नोएडा में एक सैमसंग कंपनी का फैक्ट्री कारखाना है, जो भारत में सबसे बड़ा कारखाना सैमसंग कंपनी का है। दक्षिणी कोरिया के बाद आता है जापान। जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। पीत आतंक। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। इसका शक्ति इससे भी अंदाज़ा लगा सकता है कि जापान रूस को भी हरा चुका है, चीन को भी हरा चुका है। रूस और चीन पर ये विजय पा चुका था। और उसी पीरियड में एक बार जब ये जापान कोरिया द्वीप पर चढ़ाई किया था, तो ये पूरे कोरिया को क्या किया था? अपने अधिकार में ले लिया था जापान। जापान का राजधानी टोक्यो। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है क्या चीज़? होन्शु द्वीप। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त को गिराया गया था कहाँ पर? 1945 में फैटमैन।